हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले जान लीजिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला, सपोज हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए की कोऑर्डिनेट पता है हमको x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट भी पता है x2, y2। अब सपोज यहां पर एक पॉइंट था, सपोज क्या है, दिस इज P पॉइंट। अब ये P पॉइंट A और B जो लाइन सेगमेंट है उसको इस रेशियो में M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, AB is divided by point P in ratio M1 M2, then coordinate of P are these x, y। तो कैसे फाइंड करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स को? अगर हमें M1 M2 गिवन है, x1 y1 और x2 y2 गिवन है, हमें x और y फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। और y इज इक्वल टू क्या होता है, M1 y2 सेम हो जाएगा, y आ जाएगा x की जगह पर, प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे ये। अब इसी में ही अगर हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकालना हो, ये P कौन सा पॉइंट हो, ये P हो अगर यहां पर हमारा मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, अगर हमें मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, कितना रेशियो होगा, M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेशियो 1 होगा। ठीक है, 1 रेशियो 1 में डिवाइड होगा। तो यहाँ M1 की जगह क्या रख देंगे, 1, M2 की जगह भी क्या रख देंगे, 1, और नीचे 1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा x2 प्लस x1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा, ऑर्डर में लिखिए तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ऐसे निकालेंगे, क्योंकि M1 और M2 की जगह दोनों 1 1 आ जाएंगे। तो 1 1 x1 x2 मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम x1 प्लस x2 आ जाएगा ऐसे करके, और डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए मिड पॉइंट के। ओके, अब एक कंडीशन और आती है यहां पर, इसको हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये जो M1 रेशियो M2 था, सपोज ये कितना गिवन था, सपोज 2 रेशियो 3 गिवन था, राइट, यानी 2/3 गिवन था। तो हमने इसको कैसे लिख लिया, 2/3/1 ऐसे लिख लिया। यानी इस पूरा जो रेशियो को एक साथ लिख लिया, और इसको इस फॉर्म में ले लिया हमने, k/1 के फॉर्म में। 2/3 क्या है, k ले लिया, यानी क्या ले लिया, k रेशियो 1। यानी पूरी जो रेशियो है ये क्या है, दिस इज k, एंड नीचे अपॉन में 1 ले लिया, k रेशियो 1 में डिवाइड हो गया। तो उस केस में क्या करने का है, कैसे फॉर्मूला हमें फाइंड करने का है, x इक्वल टू क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट क्या आएंगे, x इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। हम दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो पहले यूज किया था वो भी और ये भी। और y इज इक्वल टू क्या आएगा, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इस तरह से करके फॉर्मुलेज हैं जो हमको इस एक्सरसाइज में यूज करने के हैं। तो प्रैक्टिस आपको अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमको इनको यूज करने का है। तो जो क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3। तो ये एक सपोज ए बी पॉइंट है, क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं,
-1, 7 और 4, -3। और सपोज कोई पॉइंट था, सपोज लेट इट पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, फाइंड करने हैं हमको, x, y हमें फाइंड करने हैं। रेशियो गिवन है कितना, 2:3। ये 2 रेशियो है, ये 3 है, राइट। तो राइट अप कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। m1 कितना है, रेशियो 2, फिर 3, 2 और m2 है 3, फिर x1 कितना है -1, y1 कितना है 7, x2 कितना है 4 और y2 कितना है -3, y2 कितना है -3। ठीक है, ये गिवन है कंडीशन हमको यहाँ पर। अब क्या निकालने का है हमको, x और y। x इक्वल टू क्या आ गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो फॉर्मूला लगा के सीधा हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आएगा, m1 कितना है, m1 2 है, इंटू x2 कितना है हमारा 4, प्लस m2 कितना है 3, इंटू x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3 कितना देगा ये, 4 2 10 8 -3 अपॉन 5 अपॉन 5 1 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। इसी तरह से हमको क्या निकालना है, y फाइंड करना है। तो y इक्वल टू क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू m1 वही 2 है, इंटू y2 कितना है 3 -3, प्लस m2 3 है, इंटू y1 7 अपॉन वही 2 प्लस 3 कितना जाएगा, -6 प्लस 21 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 5 3 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आ गया, सो कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए यहाँ पर। पहले x लिखिए फिर y लिखिए। x कितना था 1 और y 3 था, तो ये आ गया कोऑर्डिनेट 1, 3। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 3। इस तरह से करके सेक्शन फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक, और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं एग्जांपल्स भी सेम ऐसे एग्जांपल गिवन है बुक में, उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, वैसे ले लिया हमने P और Q। कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 4, -1 और इधर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -3। अब ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं ये। सपोज ये A और B पॉइंट्स हैं, यहाँ पर क्या इक्वल पॉइंट्स आ रहे हैं, ये क्या 1:1:1 में डिवाइड हो रहे हैं इक्वल पॉइंट्स में। सपोज इसके कोऑर्डिनेट स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, स्मॉल x और स्मॉल y, और इसके कोऑर्डिनेट क्या कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। ये हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। रेशियो 1:1 है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, 4 पॉइंट A के लिए अगर हम बात करें तो m1:m2 क्या आएगा, पॉइंट A के लिए m1:m2, m1 कितना आएगा, P से लेके A तक का कितना 1 है, और A से लेके Q तक का कितना 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 1:2। ठीक है, 1:1 ये दोनों 1 ऐड हो जाएंगे A से लेके Q तक के। m1:m2 का मतलब क्या है, इज इक्वल टू क्या है, PA/A
ए क्यू, ये लेना है, जो कि क्या है 1:2 है। ओके, यही ध्यान देने का है हमको। अब जब बी पॉइंट करेंगे तो बी पॉइंट का क्या रहेगा, ये 1:1:2 हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा वो, तो उसके कोऑर्डिनेट अलग से निकालने पड़ेंगे हमको। तो M1:M2 क्या आएगा, PA:AQ, राइट। तो 1, तो M1 कितना है 1 है, M2 कितना है 2 है, राइट। और X1 कितना है, X1 कितना है हमारा 4, Y और X2 ले लो, सॉरी Y1 ले लेते हैं, Y1 कितना है -1, फिर X2 कितना है -2, Y2 कितना है -3। ठीक है, ये पॉइंट्स ले लिए हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है हमको इसका। x पहले क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट का x निकालना है। x इक्वल टू क्या होता है, वही M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू M1 कितना है 1 इंटू X2 कितना है -2 प्लस M2 2 इंटू X1 4 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2, तो इज इक्वल टू ये कितना देगा -2 प्लस 4 2 टाइम्स कितना देगा 8 अपॉन 3, यानी 6 अपॉन 3, 2 आ गया है, x इज इक्वल टू 2 आ गया है, राइट। अब सेकंड पॉइंट का अगर हम बात करें तो, मतलब y का बात करें तो y इज इक्वल टू क्या आएगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या क्या लेना है, M1 कितना है, M1 1 है, मल्टीप्लाई y2 कितना है y2 -3 प्लस M2 है हमारा 2 इंटू y1 -1 अपॉन M1 प्लस M2 कितना 1 प्लस 2, तो क्या आ गया -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 अपॉन 3, ये आ गया -5 अपॉन 3, राइट। तो y की वैल्यू भी आ गई हमारी -5 अपॉन 3। तो हमारा जो आंसर आ गया है, कैसे लिख सकते हैं उसको, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या आ गया है, x कितना था -2 -5 अपॉन 3, सॉरी -2 +2 था, 2 5 अपॉन 3। तो इस तरह से करके हम ये कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं हमने, अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वो और देख लीजिए। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, बी पॉइंट में क्या आएगा, M1 M2 रेशियो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। अगर बी पॉइंट की हम वर्कआउट कर रहे हैं तो M1 रेशियो M2 क्या आएगा, PB रेशियो BQ, क्या आएगा PB रेशियो BQ आने वाला है। तो P से B तक कितने यूनिट हो गए, 1 और 1 2 रेशियो BQ कितना है 1, तो 2 रेशियो 1 आ गया है, बस यही डिफरेंस है, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। बाकी सब वैसे ही सॉल्व करना है, x1 x2 और y1 y2 सेम रहने वाले हैं, ठीक है, x1 y1 और x2 y2 सेम रहने वाले हैं। फॉर्मूला पुट कीजिए और फाइंड कीजिए, कैपिटल X लिख लीजिएगा, बस पहले कैपिटल X फाइंड कीजिए फिर कैपिटल Y फाइंड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने आप से करेंगे। जो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, x इज इक्वल टू क्या, के वाई या के x2 प्लस x1 अपॉन के प्लस 1, ये कब यूज करना है, इस फॉर्मूले को तब यूज करना है जब हमें रेशियोज फाइंड करनी है, ठीक है। कि क्या आपसे कहते हैं कि M1 M2 रेशियो फाइंड करो, रेशियो फाइंड करो, ठीक है। तो आपने ले लिया लेट रेशियो इज K/1,
ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए, एक तो पीछे के सारे एग्जांपल सॉल्व कीजिए, राइट, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।